सभी माननीय सम्मानित अतिथियों, वीर नारियों और सैनिकों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर रहें। वीर नारी जिनके जीवन साथियों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर कमलों से वीर नारियों को सम्मानित करने की गैलेंट्री अवार्डीज इस प्रकार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रूपेश प्रधान, वीर चक्र। इन्होंने अवविजय के दौरान दुश्मन की बारूदी सुरंगों में गंभीर रूप से घायल होकर भी बेखौफ होकर हटाया, जिसके लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल BM थापा ने 86 वर्ष की आयु में भी समाज और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निरंतर समर्पित सेवा प्रदान की है। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा, सेवानिवृत्त। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा के अथक प्रयासों से डोईवाला क्षेत्र में CSD सुविधा स्थापित हुई, जिससे पूर्व सैनिकों को गैलेंट्री अवार्डीज अचीवर्स के अदम्य साहस का अभिनंदन करें। जय हिंद। आज हम बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, गर्व का कार्य कर रहे हैं कि हम अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं। वो 527 योद्धा मार्टियर्स, उसके अंदर में हमारे उत्तराखंड परिवार के 75 जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे अत्यंत खुशी है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। हमारे पूजनीय सामान्य जो हमारी वीर नारियां हैं, हौसले हाथों से नहीं होते, हौसले पैरों से नहीं होते हैं, हौसले अंदर के जिगर से होते हैं। लेकिन आज भी वो हौसला हिमालय से भी ऊंचा है उनका। हमने तो ये भी देखा था कि 16,000 से 18,000 फीट की वो जगह, दुर्गम पहाड़ियां। मैं एक बार फिर अपनी वीर नारियों को कहना चाहता हूं कि पूरा राष्ट्र आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है। शहीदों का सम्मान केवल स्मारकों पर पुष्प अर्पित करने से नहीं होता है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये शब्द तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनके अंदर में जो ज्वाला है, हमारे जिला सवार। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, आज हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला देहरादून की टीम कहाँ रखी है। आज हमारे के दोस्तों कारगिल दिवस है। आज हमारे यहाँ शौर्य स्थल में युद्ध स्मारक चीड़बाग देहरादून में, और आज यहीं पे दोस्तों कारगिल के हीरोज को श्रद्धांजलि दी जाएगी। दोस्तों कारगिल के जितने भी हीरोज हैं सभी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाएगी। और हमारे उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल जी भी कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं दोस्तों, और वो भी आके कारगिल के हीरोज को श्रद्धांजलि देंगे दोस्तों यहाँ पे आके। तो अभी चलते हैं दोस्तों, कुछ ही देर में हमारे राज्यपाल जी पहुँच रहे हैं, और सीधे राज्यपाल जी पहुँचने वाले, महामहिम राज्यपाल जी पहुँचने दोस्तों, वही मिलते हैं आपको। सलाली
नीचे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सभी माननीय सम्मानित अतिथियों, वीर नारियों और सैनिकों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर रहें। अब हम उस विशेष एवं अत्यंत भावुक क्षण की ओर अग्रसर हो रहे हैं जब हम वीर नारियों
कारगिल वॉर हीरोज और अचीवर्स का सम्मान करेंगे। वीर नारी जिनके जीवन साथियों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये वीर नारियां धैर्य, साहस, आत्मबल और प्रेरणा की जीवंत मूर्तियां हैं। उनके जीवन की यह यात्रा, जिसमें उन्होंने अपार पीड़ा सहते हुए भी राष्ट्र के सम्मान और अपने सही जीवन साथी की विरासत को गर्व के साथ संभाला, हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने कर कमलों से वीर नारियों को सम्मानित करने की कृपा करें। श्रीमती वसंती देवी, माता स्वर्गीय सिपाही राजेश गुरुंग, जो कि 6 जून 1999 को द्रास सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती हीरा देवी, पत्नी स्वर्गीय हवलदार हरि सिंह थापा, जो कि 22 जुलाई 1999 को ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती दर्शनी, पत्नी स्वर्गीय सिपाही सुंदर सिंह, जो कि 23 जुलाई 1900 द्रास ऑफ विजय के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। स्वर्गीय प्रशिक्षु तेंजिंग बाका, जो कि 19 जुलाई 1999 को कारगिल सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। शिवचरण प्रसाद, जो कि 6 जुलाई 1999 को द्रास सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। पत्नी स्वर्गीय नायक देवेंद्र प्रसाद सेना मेडल, जो कि 30 जून 1999 को कारगिल सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। श्रीमती ममता देवी, पत्नी स्वर्गीय राइफलमैन नरपाल सिंह, जो कि 29 जून 1999 को कारगिल सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए।
गैलेंट्री अवार्डीज इस प्रकार हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रूपेश प्रधान वीर चक्र, इन्होंने औपविजय के दौरान दुश्मन की बारूदी सुरंगों में गंभीर रूप से घायल होकर भी बेखौफ होकर हटाया, जिसके लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार मेजर और ऑनरी कैप्टन पदम नव, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। कारगिल सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान दुश्मन की चौकियों पर सटीक तोपखाने की गोलीबारी का नेतृत्व किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ऑनरी कैप्टन चंद्र सिंह, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। कारगिल सेक्टर में ऑफ विजय के दौरान चंद्र सिंह और उनकी टीम ने ऑपरेशन कमरवारी चलाकर सभी आतंकवादियों का सफाया किया, जिसके लिए इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। गवर्नर सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार है। कर्नल रविंद्र सिंह मेहता, सेवानिवृत्त। कर्नल रविंद्र सिंह मेहता ने ECHS पॉलीक्लिनिक देहरादून को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक सुविधाओं का आदर्श केंद्र बनाया। मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक विशेषता से अनेक युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने पिछले एक साल में 120 युवाओं को ट्रेन किया, जिसमें से 43 युवा विभिन्न सेवा चयन बोर्ड द्वारा रिकमेंड हो चुके हैं। ये सारी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल BM थापा, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट कर्नल BM थापा ने 86 वर्ष की आयु में भी समाज और पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निरंतर समर्पित सेवा प्रदान की है। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा, सेवानिवृत्त। ऑनरी कैप्टन आनंद सिंह राणा के अथक प्रयासों से डोईवाला क्षेत्र में CSD सुविधा स्थापित हुई, जिससे पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली। सूबेदार मोहन सिंह बिष्ट, सेवानिवृत्त। सूबेदार मोहन सिंह बिष्ट ने रक्षा भूमि से जुड़े जटिल मामलों के समाधान
और स्थानीय congratulations. नागरिकों के हितों की रक्षा में उल्लेखनीय सुरेंद्र सिंह नेगी सर, congratulations, सर. सूबेदार सुरेंद्र सिंह बड़ी- नेगी ने बड़ी खुशी है आज. उत्तराखंड के सौर ऊर्जा परियोजना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। नायब सूबेदार आरिफा शेख ने आरएएमसी, एनएसआईडी, आकाशगंगा, फ्लैग हाउस, सीडब्ल्यू देहरादून, जी देहरादून और हेडक्वार्टर यूके सब एरिया में एमईएस के कार्यों को अत्यंत दक्षता से पूरा किया। गैलेंट्री अवार्डीज अचीवर्स के अदम्य साहस का अभिनंदन करें। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायी एवं ओजस्वी उद्बोधन द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। जय हिंद। आज हम देवभूमि, वीरभूमि, सैन्य भूमि उत्तराखंड की इस पुण्य धरा, तो ये देहरादून के चील बाग के अंदर में शौर्य स्थल पर पूरे इकट्ठे मिलकर आज हम बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं, गर्व का कार्य कर रहे हैं कि हम अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको एक विनम्र श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट और नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल हमको दिया वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। वो 527 योद्धा मार्टियर्स, उसके अंदर में हमारे उत्तराखंड परिवार के 75 जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनको पूरा परिवार इकट्ठा होकर नमन, ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि दे रहा है। देखिए, प्रभु भी इस क्षण में हमारे साथ में, इतनी जोर से सूरज आज आया है इस क्षण पर, इसका मतलब कि प्रभु भी अपनी उपस्थिति को मार्क कर रहा है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, इसके अंदर में पूरे युवा और सबसे जो हमारे पूजनीय सामान्य जो हमारी वीर नारियां हैं, उनको देखकर ऐसा साहस आ रहा है कि आपके जिस प्रकार आप आए, आपको सम्मानित किया, आपके अंदर जो हौसला है वो हम सबके लिए एग्जाम्पल है। हम सबको सबक सीखना है कि हमारे योद्धा जो स्वर्गों में बैठे हुए हैं, वो आज अवश्य हमको देख रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि पूरा राष्ट्र, पूरा उत्तराखंड, पूरा सैनिक परिवार इनकी देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आज हमने अपने वीरों को भी एक बार फिर सम्मानित किया, 2 वीर चक्र और 2 सेना मेडल। आज तो सचमुच मैं कर्नल साहब को देखकर इतना प्रभावित हुआ हूं कि हौसले हाथों से नहीं होते, हौसले पैरों से नहीं होते हैं, हौसले अंदर के जिगर से होते हैं। हाथ पूरा ऐसा है, एक हाथ नहीं है, लेकिन आज भी वो हौसला हिमालय से भी ऊंचा है उनका। उनको देखकर एकदम अलग किस्म का एक शौर्य, साहस, एक पराक्रम की फीलिंग होती है। इस युद्ध के अंदर में 4 परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र और 55 वीर चक्र
ये बहुत बड़ी बहादुरी का एक उदाहरण है। और हमारे उत्तराखंड के 39 गैलेंट्री अवार्ड और हमारे 75 मार्टियर्स थे। आज राजेश अधिकारी जी महावीर चक्र, सुधीर जी अशोक चक्र, वो हमको आज अपने ही कर्मों से, अपने ही कार्य से आज they're giving us example to walk that path of dedication, commitment. ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस का उन्होंने पाठ हमको सिखाया कि सबसे ऊपर है नेशनल इंटीग्रिटी, सबसे ऊपर है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमने तो देखा था उस मई और जुलाई तक का सीन। हमने तो ये भी देखा था कि 16,000 से 18,000 फीट की वो जगह, दुर्गम पहाड़ियां, ऑक्सीजन की कमी, मौसम खराब, स्नो पीरियड था, लेकिन फिर भी वो हमारे सैनिकों के हौसले के नीचे, हमारे सैनिकों का हौसला अपने आप से अलग था। ये आज का जो कारगिल विजय दिवस है 27th, इस पावन अवसर पर हम उन अमर रणबांकुरों के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड और सम्मान व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। और आपको देखकर ऐसा लग रहा है, आप में से वाइब्रेशन जो आ रही है, आप में से जो एक श्रद्धा की वाइब्रेशन आ रही है, कि हम सब आत्मा से उनको आज याद कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपनी वीर नारियों को कहना चाहता हूं कि पूरा राष्ट्र आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ईच वन ऑफ अस, मेरे से लेकर सबसे जूनियर सिपाही तक, आप किसी को भी बताएं, विल गो आउट ऑफ द वे टू लुक आफ्टर यू। आपको, आपके परिवार को, परिजन को, किसी को तकलीफ होती है तो हमारी तकलीफ है। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने शहीदी दी होगी तो उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि मैं पूरे राष्ट्र, पूरी सेना के सौंप रहा हूं अपनी फैमिली। बहुत कठिन समय होता है। कारगिल के सभी अमर शहीदों को पुण्य अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि शहीदों का सम्मान केवल स्मारकों पर पुष्प अर्पित करने से नहीं होता है। उनके सपनों के भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जो उन्होंने हमको सबक सिखाया, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण, सुप्रीम सेक्रीफाइस, उसको आत्मसात करना ही हमारे लिए सबसे बड़ा है। आइए हम अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में यह प्रण लें कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारे सैनिक सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। हम अपने चरित्र, अपने कर्तव्य और अपने आचरण से राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर हमारे साथियों को सम्मानित किया जो उत्कृष्ट, एक्सक्लूसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य कर रहे हैं। जब खुशी हुई कि पूरा परिवार आज इकट्ठा हुआ। आई एम सो हैप्पी टू सी जनरल AK, जनरल जोशी, जनरल गुलाब, पूरे ऑफिसर्स को देखकर बहुत ही खुशी हो रहा है मेरे को कि हम सब इकट्ठा होकर, बच्चे भी आए हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा, तीन चीज, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद। ये शब्द तो छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनके अंदर में जो ज्वाला है, जो स्पार्क है, वो अपने आप से अलग है। दो शब्द ही हैं, जय हिंद, लेकिन उस दो शब्द ने हमको आजादी दिलाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज ईच वन ऑफ यू, आई कैन सी, आई कैन फील द वाइब्रेशन कि आप सब अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने हृदय में एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्रभक्ति का जो बिगुल है
बजाना। जय हिंद। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को प्रेरित किया और इस आयोजन को और अधिक सार्थक बनाया। अब मैं उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि वे कार्यक्रम के अगले चरण हेतु यहीं उपस्थित रहें। आप बड़ी होके कौन से देख सकते हैं? दिल से दिल क्या बोलता है? आप पीछे अपने आप वीडियो में लिख लें क्या क्यों हाँ आप आप अपने आप को पार में दिखाना नहीं खड़ा कर दिया ना आया बना जैन साहब अरे यार कैमरा है ना क्या चलो इनका पता नहीं है ना कोई नहीं हाँ कोई नहीं ले जाते हैं दे देंगे आप लोग आती ही हाँ हमारे जिला सवार इधर सर How are you? So nice.